का दोस्तों का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन बाय धीरज पर। आज से मैं इस पर मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, जो बेसिक से एडवांस तक चलेगी। अगर आप बेसिक से मैथ सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तथा मैं वोकैब भी पढ़ाता हूं। इंग्लिश वोकैब की 3 क्लास करा चुका हूं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें तथा शेयर भी करें, कमेंट और सब्सक्राइब भी करें। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, क्लास 1। इसकी पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। दोस्तों, मैं पहले आपको जो CP, SP, MP, PL लिखा रहा हूँ वो क्वेश्चन में मैं इस्तेमाल करूँगा, इसीलिए आप इनको ज़रूर देख लें कि CP बराबर लागत मूल्य, SP बराबर विक्रय मूल्य क्या होता है। तो CP बराबर होता है कॉस्ट प्राइस। दोस्तों, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है लागत मूल्य, जो हम लगाते हैं कुछ वस्तु बनाने में, जो लगाते हैं वो होता है लागत मूल्य। या जैसे हमने कोई वस्तु 25-30 रुपये में हमने ये बना ली, इतनी लागत लग गई। और SP सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, ये क्या होता है? जैसे दोस्तों, माना हमने किसी वस्तु को 20 रुपये में ख़रीद ली, तो वो तो हो गई लागत मूल्य। या लगा के हमने कुछ रिपेयरिंग कुछ करा के उसमें माना 20 रुपये की बना ली, उसको 30 रुपये में बेच दिया, मतलब ये बेचा गया मूल्य होता है विक्रय मूल्य। और MP क्या होता है दोस्तों? आपने बाज़ार में देखा होगा, किसी पर रेट लिखी रहती है 400, 150, 250, लेकिन वस्तु उतने की नहीं होती है। जो होता है मार्केट प्राइस, उस पर अंकित मूल्य होता है, वो होता है मार्केट प्राइस। दोस्तों, प्रॉफिट देखो दोस्तों, P बराबर प्रॉफिट, लाभ क्या होता है? जैसे आपने कोई वस्तु 30 रुपये में ख़रीदी और उसे 40 रुपये में बेच दिया, तो 30 रुपये में खरीदी और 40 रुपये में बेच दिया, तो लाभ कितने का हो गया आपको? 10, क्योंकि 10 रुपये आपको मिल गए। तो जो मिलते हैं वो होता है लाभ। और हानि क्या होती है? जैसे लॉस, हानि, जैसे कोई वस्तु आपने 30 रुपये में ख़रीदी लेकिन वो बिकी 10 रुपये में, तो मतलब आपको तो घाटा ही हुआ। वही होता है, जैसे बोलते हैं घाटा, वही होता है हानि। तो 20 रुपये की हानि हो गई। डिस्काउंट क्या होता है? जैसे 150 रुपये की किसी वस्तु पर मूल्य अंकित है, लेकिन वह आपको 120 रुपये में पड़ी, तो आपको कितने रुपये बच गए? 30। तो 30 रुपये की छूट मिल गई है। हमेशा इसे ज़रूर ध्यान रखना कि लाभ और हानि हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है, लेकिन छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, कुछ फॉर्मूले देखते हैं। दोस्तों, आपको फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब सवाल करेंगे तो फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके लिए ज़रूर फिर भी याद कर लेना। दोस्तों, पहला लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखो दोस्तों, अगर आपका विक्रय मूल्य 40 है और क्रय मूल्य 30 है, माना आपने 30 रुपये में वस्तु खरीदी, 40 में बेची, जब तो लाभ होगा। तो हमेशा इसमें विक्रय मूल्य अधिक होता है लाभ में। तो विक्रय मूल्य अगर 40 है, क्रय मूल्य 30 है, तो लाभ कितना हो जाएगा? लाभ हो जाएगा 10 रुपये। तो 40 में से 10 की और 30 की खरीदी, 30 तो आपके लग गई, तो बचे 10 रुपये, तो हो गया आपका लाभ। अब हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। दोस्तों, अगर आपने 40 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और उसको 30 रुपये में बेच दिया, तो आपको तो घाटा ही हुआ ना। तो वही घाटा कहते हैं ना, वही होता है हानि। तो 40 माइनस 30 बराबर 10 की हो गई हानि। इसे ज़रूर ध्यान रखना कि लाभ में विक्रय मूल्य अधिक होता है तो हानि में क्रय मूल्य अधिक होता है। दोस्तों चलो, दो सब ये लाभ परसेंट बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य। मैंने हवाले थोड़ी देर बाद ही आपको बताया कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर होती है, ना कि विक्रय मूल्य के आधार पर। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100, हानि प्रतिशत बराबर हानि बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। दोस्तों, आप जो मैं सूत्र लिखा रहा हूँ और जो मैं इसमें
सूत्र तथा कुछ चीज़ें लिखा रहा हूँ, इनको अपनी नोटबुक में ज़रूर उतारें, जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत ही फ़ायदा होगा। दोस्तों आगे चलते दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो तुम्हें याद करने मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम परीक्षा में करते हैं तो उसको पहले भिन्न में बदलते हैं, लेकिन आप तुरंत ही भिन्न में बदल लेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा। तो कुछ महत्वपूर्ण है, देखिए 25% बराबर होता है 1/4। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ज़रूर इनको अपनी नोटबुक में उतार के याद कर लें। इम्पोर्टेंट, 25% बराबर 1/4, इसका आधा हो जाएगा 12.5% बराबर 1/8, इसका भी आधा हो जाएगा 6.5% बराबर 1/16। अब 37.5% बराबर 3/8, इसमें 3 का गुणा, इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो 52.5% बराबर 5/8, और इसमें 7 का गुणा कर देंगे तो 87.5% बराबर 7/8। तथा कुछ महत्वपूर्ण मैं लिखा रहा हूँ, अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें। 66 सही 2/3% बराबर 2/3, इसका आधा कर देंगे तो 33 सही 1/3% बराबर 1/3, इसका भी आधा कर देंगे तो 16 सही 2/3% बराबर 1/6। इनको ज़रूर अपनी नोटबुक में उतारें। तथा उसका भी आधा कर देंगे तो 8 सही 1/3% बराबर 1/12, इनको ज़रूर उतार लें। तथा 14 सही 2/7%, या इसको भी वो ऐसे दे देता है 14.28% बराबर 1/7, इनको अपनी नोटबुक में ज़रूर उतार लें। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण परसेंटेज और हैं। 18.75% बराबर 3/16, 31.25% बराबर 5/16, इनको अपनी नोटबुक में उतार कर ज़रूर याद कर लें, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है परसेंटेज हैं, जो हर क्वेश्चन में आपको दिखाई देंगी। ज़्यादातर यही आती हैं जो मैंने हवाल लिखाई थोड़ी देर बाद, और ये है, आप ज़रूर उनको नोटबुक में उतार के याद करें। दोस्तों मैं आशा करता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। मैं रोज़ ऐसी वीडियो लाया करूँगा। रोज़ अगर आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, मैथ और इंग्लिश वोकेबलरी, तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ें तथा इन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और हैं। दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि प्रश्न में जब हल करेंगे तो आपको सूत्रों की कोई ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी जब कुछ ऐसे होते हैं सवाल जिनमें सूत्रों की ज़रूरत पड़ जाती है, इसीलिए आप इनको ज़रूर याद कर लें। तो सीपी, दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। तो सीपी बराबर एसपी इंटू 100/100 प्लस परसेंटेज, लाभ परसेंटेज, प्रॉफिट लाभ। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100/100 माइनस हानि परसेंटेज। इसको जरूर उतार लें। आशा करता हूँ आपने इसको अपनी नोटबुक में उतार लिया होगा। चलो आगे चलते हैं। आगे है छूट। छूट हमेशा मैंने क्या कहा, एमपी पे दी जाती है। जैसे किसी प्रोडक्ट पर 150 रुपये मार्क्ड है, मतलब अंकित है, आपने उसको 130 रुपये में ले लिया तो आपको छूट कितने की मिल गई, 20 की। तो हमेशा एमपी से एसपी निकल के एसपी घटा के छूट निकाली जाती है। छूट परसेंटेज मैंने आपको थोड़ी देर बाद बताया कि छूट हमेशा और हमेशा एमपी मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो छूट परसेंट बराबर छूट बटे अंकित मूल्य इंटू 100। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आपने अपनी कॉपी में उतार लिया होगा। नोट मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर की जाती है। पहले भी आपको बता चुका हूँ। इसको आगे चलते हैं। अब दोस्तों सवालों की ओर मुड़ते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक जो समझ आया होगा वो आपको ज़रूर समझ में आया होगा और आपने अपनी नोटबुक में ज़रूर उतारा होगा। दोस्तों पहला सवाल है तथा मैं आपको सवाल टाइप वाइज कराऊंगा। पहले सरल उसके बाद ठप तोड़े, जो हर परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। आप हर परीक्षा में इनको ज़रूर नोटिस करोगे। दोस्तों पहला सवाल है अपना, एक वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें जो 37.5% के लाभ पर
407 रुपये में बेचा जाता है। दोस्तों आप खुद कीजिए, अगर आप पर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर लिखिए। दोस्तों चलो इसको करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर बाद आपको बताया 37.5% बराबर होता है 3/8। दोस्तों जो ये नीचे जो आधार होता है, जो हर होता है, इसे तो हमेशा हम सीपी लेते हैं। अगर इसने कहा लाभ तो या हानि कहता तो यह हानि होती, अगर लाभ किया है तो ये होगा लाभ। और इसने किया है कि 37.5% के लाभ पर 407 में बेचा जाता है। तो इसका फ्रैक्शन तोड़ लेंगे कि 3/8, तो 8 सीपी मान लो कितने हो गया। हम दोस्तों हम इसको मार रहे हैं लेकिन एक्चुअल प्राइस नहीं है, एक्चुअल तो हम निकालेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं 37.5 बराबर 3/8। तो सीपी माना 8 और प्रॉफिट कितना हो जाएगा 8 और प्रॉफिट हो जाएगा अपना 3। तो एसपी कितना हो जाएगा, देखो सीपी 8 का है, प्रॉफिट 3 का है, तो एसपी 11 है। और एक्चुअल में एसपी कितना दिया हुआ है 407। 407 वैल्यू है 11 की, ये एक्चुअल एसपी है। और चाहिए क्या, लागत मूल्य या सीपी। तो सीपी कितना है 8, चाहिए 8 की वैल्यू। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे, 11 से इसे काटेंगे, 11 के 11 11 3 33, 11 3 33 बच्चे 4, 11 7 77, ये इससे 37 बार कटेगा। दोस्तों बच चाहिए 8 की वैल्यू। दोस्तों अगर हम पूरा हल नहीं करेंगे, हम यूनिट डिजिट से करेंगे। 7 56, लास्ट में 6 आनी चाहिए। इसमें 6 नहीं है, इसे काट दो। इसमें 6 नहीं है, काट दो। इसमें 6 नहीं है, काट दो। इसमें यही होगा आंसर। नहीं तो आप घर गुणा करके देख लेना, गुणा ज़रूर करना। कर लो 856 हासिल 5 और 8 24 और 5 29, यही आया है। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप रिपीट करके दोबारा वीडियो को चलाकर ज़रूर समझें। चलो दूसरा चलते हैं। दोस्तों पीडीएफ के लिए मैं टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन बाय धीरज, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें अगर पीडीएफ चाहिए तो। दोस्तों दूसरा चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, एक स्याही के बर्तन के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों सीपी अनुपात, ये तो सीपी हो गया, अनुपात एसपी कितना दिया हुआ है 20:21। दोस्तों अगर आप पर क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर लिखें, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी, साथ ही साथ तो आपको समझ में भी आएगा। देखो दोस्तों सीपी इसने 20 दे रखा है, एसपी 21, मतलब अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, माना सीपी बराबर हो जाएगा 20x बेसिक से ले तो, और एसपी बराबर हो जाएगा 21x। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1x का, और प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है सीपी पर 20x इंटू लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए इंटू 100, लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। तो इससे ये कट गया, इससे 5 पर, तो कितना हो जाएगा 5%। ये तो हो गया दोस्तों बेसिक। लेकिन आपको बेसिक से नहीं बनाना, मैंने पहले ही आपको बता दिया, आपको बेसिक से नहीं बनाना है, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं मिलता। आपको बनाना है दोस्तों यहीं से केवल सवाल से ही पढ़ के, सीपी मतलब क्रय मूल्य दे रखा है 20 डायरेक्ट, और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है डायरेक्ट 21। हमें अनुपात की तो ज़रूरत होती है, मान हम डायरेक्ट मान सकते हैं कि क्रय मूल्य 20 है और विक्रय मूल्य 21 है। तो विक्रय मूल्य पर लाभ, क्रय मूल्य पर लाभ कितना हो गया 1 का, किस पर हुआ 20 पर, इंटू 100% के लिए 100 लगाते हैं, तो 20 पंजे 100 डायरेक्ट हो जाएगा 5%। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों हम तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल है, यदि एक सेब का क्रय मूल्य
उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों ये आपके लिए, आप इसे ज़रूर करो। इसको मैं होमवर्क देता हूँ, आप होमवर्क करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेम सवाल है, इसको केवल परसेंटेज है तो इसको परसेंटेज है, अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसको कल करा दूँगा। दोस्तों चलो चौथा क्वेश्चन देखिए, यदि एक हाथी को 200% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। दोस्तों माना अगर हम अब इसके ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्योंकि 200% तो लाभ है, तो अगर मैं सीपी को हम हमेशा ऐसे सवालों में 100 मानते हैं, ना कि एक्स मान के भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा लॉन्ग होगा, क्या फ़ायदा उससे, क्योंकि पेपर में उस तरीके से करेंगे तो टाइम नहीं बचेगा। तो देखो माना सीपी मान लिया हमने, जे सीपी मान लिया 100, अगर उस पर प्रॉफिट हो रहा है 200 का, 200 पर 100 पे 200% मतलब 200 का, तो एसपी कितना हो जाएगा, 100 तो सीपी हो गया और प्रॉफिट हो गया 200, तो एसपी कितना हो गया 300। और ये पूछा क्या है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात, तो ये 100 अनुपात ये कितना हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो 1:3, ये इसका आंसर आ गया 1:3 डी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आ जा समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर वीडियो अच्छी नहीं लग रही हो तो सवाल समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इसमें सुधार किया जाएगा। आपको बेसिक से बताएं तो बेसिक से बताया जाएगा, अगर ऐसे समझ में आ रहा है तो इस तरीके से ही आपको पढ़ाया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चलो पाँचवा क्वेश्चन है, यदि एक मेज को 20% लाभ पर 600 में बेचा जाता है तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए दोस्तों ये यहाँ पहले पहचानना है कि 600 क्या दे रखा है, तो हमें पता बेचा गया तो एसपी कितना दे रखा है, यहाँ रख लो 600 रुपये, एसपी 600 रुपये, और 20% लाभ, 20% पर 600 रुपये मतलब इसका लाभ दे रखा है। यदि एक मेज को 20% पर दोस्तों यहाँ पर लाभ होगा जो कि यहाँ लिखा नहीं है, आप जरूर मैं जो पीडीएफ दूंगा सुधार दूंगा। तो देखो दोस्तों अगर सीपी मैंने क्या बोला दोस्तों, हमेशा सीपी 100 मान के, एक्स मान के नहीं 100 मान के चलो, सीपी मैंने मान ली 100 के, परसेंट हमेशा 100 पर होती है और इस पर प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 20 का, मतलब 100 पे 20% 20 का, तो एसपी कितना हो जाएगा 120, और एक्चुअल में एसपी कितना दे रखा है 600 रुपये, तो 600 रुपये वैल्यू कितने की 120 की, इससे ये कट गया 12×5 = 60 और चाहिए 100 की, तो ये हो जाएगा 500, 100 की चाहिए, नहीं समझ में आया, देखो दोबारा से देखो, यहाँ 20% का लाभ है, तो हम कैसे करेंगे, 20% का लाभ है तो सीपी मान ली 100% पे 100 ही मानते हैं, और एस प्रॉफिट कितने का 20% का, तो एसपी कितने का कितना हो गया 120, एक्चुअल में एसपी कितना दे रखा है 600, तो 600 वैल्यू कितने की है 120 की, और चाहिए कितने की 100 की, मतलब वैल्यू जिसकी चाहिए किसकी, इसका मतलब ये होता है। तो इससे ये कई बार कट गया 5 बार, तो एसपी कितना हो गया सीपी 500, तो हम सीधा कर देंगे 500। आशा करता हूँ सवाल आपको समझ में आया होगा। चलो छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसे सवालों को कैसे बनाते, देखो एक वस्तु को 240 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, उस वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ हो। दोस्तों देखो 240 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। दोस्तों इसे दो टाइप से बना सकते हैं, पहले बेसिक बताता हूँ। 10% की हानि होती है
मतलब ये 240 वैल्यू कितने की होगी, 90 की वैल्यू होगी, क्योंकि CP 100 मानते हैं। तो पहले तो हम क्या कर सकते हैं, अगर माना CP या माना CP बराबर 100, अगर 10% की हानि होती है तो SP कितना बचेगा, 90। एक्चुअल में SP कितना, 240 वैल्यू 90 की चाहिए 100 की, ये तो अपना CP निकल आएगा। CP बराबर, तो इससे ये कट गया और 24 3 3 9, तो ये हो जाएगा 800/3, ये तो SP हो गया। तो ये वैल्यू कितने की हो गई, ये वैल्यू कितने की हो गई, ये वैल्यू हो गई आपकी 100 की, वैल्यू 100 की हो गई, क्योंकि CP है। अब चाहिए हमने 120 की, क्योंकि प्रॉफिट 20% कमाना है। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 3 ते 4 बार, 8 चौक 32, 320 रुपये, 320 रुपये। पर दोस्तों इतना नहीं करना, इतना ये कितना वो हो गया आपको खुद समझ में नहीं आया होगा, पर लेकिन आपको कैसे करना, देखो दोस्तों, एक वस्तु 240 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। तो देखो 240, हमें 100 पर वैल्यू लेकर चलना, 240 वैल्यू 90 की, क्यों 10% की हानि और 20% का लाभ कमाना है, तो हमें एक वैल्यू चाहिए 120 की। तो यहाँ से यह कट गया, 3 8 24 और 3 ते कटें, 3 3 9, 3 चौक 12, तो 8 चौक 32, 320 रुपये। तो इसका जो 20% लाभ पर बेची जाएगी कीमत कितनी होगी, 320 रुपये। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ। मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है ये टाइप 2। देखते हैं दोस्तों टाइप 2 क्या बोल रहा है। नीरज ने एक मोबाइल 8% के लाभ पर बेचा, तो लाभ कितना हो गया, 8%। अगर इसे 75 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 14% होता, तो मोबाइल का क्रय मूल्य। दोस्तों ऐसे सवालों के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले क्रय मूल्य मानना चाहिए। तो क्रय मूल्य माना, क्रय मूल्य CP, हमने CP 100 मान लिया 100। एक नीरज ने एक मोबाइल 8% के लाभ पर बेचेगा, तो कितने का बेचेगा, 108 का। अगर 75 अधिक में बेचा होता तो लाभ 14 का, तो 14% का लाभ होता था 114। एक्चुअल में तो वो 75 रुपये अधिक ले रहा है जब यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, वैसे हमारे हिसाब से 6 अधिक लेता है। तो 75 वैल्यू कितने की है, 6 की, और चाहिए कितनी की, मोबाइल का क्रय मूल्य 100 की। अब ऐसे सॉल्व कर लो, 3 दूनी 6, 25 तिया 75, 2 ते 50, 25 पंजे 125, 1250 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1250 रुपये। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा से रिपीट करें, और अभी मैं रिपीट करा दे रहा हूँ। देखो दोस्तों, नीरज ने एक मोबाइल 8% के लाभ पर बेचा। पहले तो हमें CP मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें CP निकालना है। तो CP मान लिया 100 रुपये, जो है CP। नीरज ने एक मोबाइल 8% के लाभ पर बेच रहा है, तो इससे कितने का बेचेगा, यहाँ माना 100 रुपये की खरीदी, तो एक 8% का लाभ कमाने के लिए उसे 108 में बेचना पड़ेगा। अगर ये कह रहा है अगर 75 रुपये अधिक लेता, 75 रुपये अधिक में बेचा होता तो 14% का लाभ होता, तो 14% का लाभ करने के लिए 114 में बेचेगा। एक्चुअल में तो उसे 75% का लाभ, 75 का लाभ हो रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से तो 6 का हो रहा है। तो 75 वैल्यू 6 की, और हमें चाहिए क्या, 100 की वैल्यू, ये तो चाहिए CP। तो अब काट लो, इसे पूरा हल कर लेना, कितना आ जाए, 1250। घर जरूर हल करना दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आया होगा सवाल, और नहीं समझ में आए तो इसे रिपीट करके देख लेना, वीडियो को पीछे करके। चलो दोस्तों 8वां क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। दोस्तों 8th क्वेश्चन है, एक डीलर ने एक वस्तु 2% की हानि पर बेची। यदि
इसने इसे 44 अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों जो मैंने कराया उस हिसाब से आप करना। अब देखो दोस्तों दूसरा मेथड बताता हूँ इसका। यहाँ पर है दोस्तों 2% हानि, तो -2% हानि। यहाँ पर है 20% का लाभ, 20% का लाभ। तो देखो दोस्तों 2% की हानि है या 20% का लाभ है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए उससे टोटल 22 जोड़ने भी होंगे। तो 22% डायरेक्ट 22% की वैल्यू 44 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 2। हमें चाहिए कितने की, 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 रुपये। डायरेक्ट आंसर ये आ गया 200 रुपये। अगर मैं पिछले वाले मेथड से कराऊं, ये तो हो गया आपका परीक्षा में करना है जैसे ये इस तरीके से। लेकिन पिछले वाले मेथड से देखो, माना सीपी मान लिया हमने 100 रुपये, 100 रुपये सीपी मान लिया। अब 2% की हानि पर बेची है तो कितने में बेची होगी, 98 रुपये में बेची होगी। ये तो सीपी हो गया, 98 रुपये में बेची होगी। 44 अधिक में बेचता तो कितना अधिक लेता, 44 लेता, तो 20% का लाभ होता तो कितने बेचता, 120 रुपये में। तो क्रय मूल्य देखो यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए हमें वैसे एक्चुअल में तो 44 रुपये अधिक में बेच रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से 22 अधिक में बेच रहा है। तो 44 वैल्यू 22 की और चाहिए 100 की वैल्यू, सीपी तो चाहिए। तो इसके 22 दूनी तो हो गया 200 रुपये, ये हो गया 200 रुपये। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा दोनों मेथड। अगर नहीं समझ में आए तो रिपीट करना। इसे आप वीडियो को पॉज करके खुद सवाल को किया करो, जिससे आपको खुद समझ में आए। ऑफलाइन में यही तो होता है कि पहले हम किसी पर करवाते हैं, जब उन पर नहीं आता जब हम बताते हैं। दोस्तों 9वां क्वेश्चन दोस्तों इससे पॉज करके आप ज़रूर करें, अगर नहीं समझ में आए जब इसके सॉल्यूशन को देखें। 9वां क्वेश्चन, रैमी एक निश्चित मूल्य पर एक वस्तु बेचने पर 25% का लाभ कमाता है। यदि वह 5 रुपये और अधिक के लिए वस्तु बेचता तो उसे 33% का लाभ होता। 24 ऐसी वस्तुओं का मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब ऐसे सवाल को करने के लिए आप फंस जाओगे, लेकिन आपको करना क्या है, पहले तो एक वस्तु का विक्रय लागत मूल्य निकालना है, उसके बाद 24 का उसमें गुणा कर देना। तो देखो दोस्तों रैमी एक निश्चित मूल्य पर एक वस्तु को बेचती है, लागत मूल्य पूछा है तो पहले हम एक वस्तु का लागत मूल्य मान लेंगे। एक वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपये मान लिया। अगर 100 रुपये को वो 25% के लाभ पर बेचेगी तो 125 में बेचेगी। 5 रुपये अधिक में बेच रही है तो हमें 5 रुपये प्लस अधिक में, एक्चुअल में तो 5 बेच रही है, लेकिन हमारे हिसाब से ये 33% लाभ मतलब 133। तो कितने ज़्यादा बेच रही है, 25 से 8, 25 में 8 जोड़ के 8 अधिक में, तो 5 वैल्यू कितने की है, 8 की। हमें चाहिए कितने की, 100 की। ये तो हो गया एक वस्तु का लागत मूल्य, लेकिन चाहिए हमें कितने का, 24 वस्तुओं का लागत मूल्य। तो इससे 24 से गुणा कर देंगे। 8 तिये 24, 5 तिये 15, तो ये आ गया 1500 रुपये, 1500 रुपये। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो आपको इसको दोबारा से ज़रूर देखें, वीडियो को बैक करके। देखो दोस्तों मैंने पहले एक वस्तु का जो मूल्य है, लागत मूल्य, वो निकाला। एक वस्तु का अगर मैं सीपी 100 मान रहा हूँ तो उस वस्तु को 25% के लाभ कमाता है, तो 125 में बेचेगा। 5 रुपये और अधिक में बेच दो तो 33 रुपये का लाभ कमाते हो, 33%, तो ये हो जाएगा 133। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 8। एक्चुअली उसने 5 दे रखा है, 5 वैल्यू 8 की, चाहिए 100 की। ये तो एक वस्तु का, ऐसी 24 वस्तुएं हैं तो 24 वस्तुओं का इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो 1500 रुपये आ जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। 10वां क्वेश्चन, एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे 180 और कम में बेचता। दोस्तों सभी मेथड मैं इसमें करा रहा हूँ, पहले अधिक के, फिर कम अधिक,
फिर अधिक कम। देखिए दोस्तों, यदि एक वस्तु 14%, दोस्तों ऐसे सवालों में केवल आपको CP 100 ही रखना है। एक वस्तु 100% के लाभ पर बेची जाती 14% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे 180 और कम में बेचा जाता तो 8% की हानि उठानी पड़ती। यदि वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाता है तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, माना अगर हम पहले CP निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तो हमें पता चलेगा कितने रुपए की बेची है तो कितना हानि परसेंट हुआ है। पहले CP निकाल लो। तो माना CP मान लेता हूँ मैं 100 रुपये। CP 100 रुपये हो गए। CP 100 रुपये हो गए। एक वस्तु 14% लाभ पर बेचेगा तो ये कितने का बेचेगा? 114 रुपये का। लेकिन अगर 181 कम में बेचता, तो माइनस 181 कम में बेचता तो उसे 8% की हानि यानी 92 रुपये का बेचना पड़ता। तो यहाँ इन दोनों का अंतर कितना हो गया? यहाँ से जाए 2 और यहाँ से जाए 2, तो 2 एक्चुअल में तो 21 है, 121, और हमारे हिसाब से 22 है। तो 121 वैल्यू कितने की हो जाएगी? 22 की। चाहिए कितने की हमें? 100 की चाहिए, 100 की। तो 11 एकन 11, 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 2 ते 50, 5 5 5 0। ये तो आ गया अपना CP। ये कितना क्या आ गया अपना? CP। ये आ गया अपना CP। अबे यार, कितना आ गया अपना CP उस हिसाब से। जैसे माना CP मान लिया हमने 100 रुपये, 114, और ये हो गया अपना 98, दोनों का अंतर 22, 180, 181 वैल्यू कितने की? 22 की। चाहिए 100 की। तो ये हो जाए 22 तेज बार 2 बार 11, 2 ते 50 बराबर 5 5 0। ये तो हो गया अपना CP। और SP कितना दे रखा है इसने? इतने पर बेची जाती है। SP दे रखा है 536। ये SP 536.25। तो हानि कितने की हुई उसे? तो इससे हानि बराबर क्या बताया था मैंने कि CP में से SP घटाएंगे तो हानि कितनी होगी? 0.75। यहाँ से घट जाएगा, यहाँ से 3, इतने की हानि। इतने का परसेंट निकालना हमेशा किस पर निकालते? परसेंट बताया था 550 पर, CP पर। वैसे परसेंट निकालने की 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसे गुणा करके परसेंट निकाल लेना। इसका आएगा 2 पॉइंट कितना आया? 13.75 550 पे इंटू 100। 0 से 0, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 11 थे 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 11 एकन 11, 11 11 पन्ना 55। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2.5% का लॉस। तो ये तो दोस्तों बेसिक हो गया। वह इसकी ट्रिक देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट हम कैसे करेंगे? डायरेक्ट करेंगे, हमें 14% का तो हुआ है लाभ जब बेची। और अगर 121 कम में बेचता तो 8% की हानि 8% की। दोनों का अंतर 22 वैल्यू 121 रुपये की हो गई। तो 22 वैल्यू 121 रुपये की। तो 2 की वैल्यू कितनी है? 11। तो 11 और 536.25 की वैल्यू निकालनी है। तो डायरेक्ट हम परसेंट निकालने के लिए इसे 11 से भाग दे देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो इसमें 11 से भाग देंगे, 2 से गुणा करेंगे तो इसका आएगा 97.5%। जो तो हमें निकालना है 100%। तो हमें हानि कितने की हुई? 2.5% की। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो रिपीट करके ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, 11 क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी लागत मूल्य से 16% नीचे एक वस्तु को बेचता है। अगर इसे 33 अधिक में बेचा होता तो उसे 14% का फ़ायदा होता। 25% का फ़ायदा हासिल करने के लिए उसे इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? दोस्तों इसे मैं होमवर्क देता हूँ।
आप घर ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देना। आपको करना कैसे है, 14% के नीचे मतलब हानि हो गई माइनस और लाभ हो गया 14% का, तो दोनों को जोड़ लेंगे। दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ के हो जाएगा 30, तो 30% की वैल्यू दे देगी 33। और चाहिए 25% अधिक, क्यों फ़ायदा चाहिए तो 1 से 25% की वैल्यू निकाल लेना। आशा करता हूँ आपको ये ज़रूर करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोगे आंसर। नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं करा दूँगा कल अगली वीडियो में। देखिए दोस्तों, 12 एक व्यापारी 425 में एक वस्तु बेचता है और उसे 15% की हानि होती है। 5% लाभ अर्जित करने के लिए उसे एक वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। दोस्तों, मैं ऐसा सवाल आपको एक करा चुका हूँ और एक ये भी देख लीजिए। दोस्तों, इसको कैसे हम पेपर में करेंगे। 1 से 40 425 में बेची जाता है तो 15% की हानि होती है और सीपी मैंने 100 मान लिया, डायरेक्ट 100 मान लिया। 425 हमारी वैल्यू कितने की हो जाएगी, 425 में बेच रहा है, 15% की हानि होती है 85 की हो जाएगी ना, 85% की। और चाहिए हमें 100 की वैल्यू, 100 की वैल्यू, और यहाँ से 100 की वैल्यू निकल आएगी। ये आगा अपना ये होगा सीपी। अब 5% का लाभ कमाना है तो ये वैल्यू 100 की होगी और चाहिए 105 की, इसीलिए हम इस 100 को लेते नहीं हैं, ये कट जाता है। और 17, 5 थे 17 बेर, 5 थे 21 बेर, 17 थे करेंगे 17 दूनी 34 और 17 दूनी 34, 17 पंजे 85 और इसको इससे करेंगे तो लास्ट का कितना आ रहा है 5 एकन 5, तो ये हो जाएगा 5 से 25। क्योंकि आप यूनिट डिस्टे भी बना सकते हैं, नहीं तो आप गुणा करके घर जरूर देख लेना। 25 एकन 25 हासिल 2, 25 50 और 2 52, 525। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए तो आप फीडबैक ज़रूर देना, जिससे मैं अपने मेथड में सुधार करूँ। तथा आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा लाभ तथा मैथ तथा बुकैब की क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रोज़ाना मैथ एंड बुकैब पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन बाय धीरज। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। जॉइन टेलीग्राम फॉर PDF एजुकेशन बाय धीरज, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आशा करता हूँ दोस्तों कि क्लास अच्छी लगी होगी।